दिल्ली एनसीआर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला आया है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाबेरी से, जहां आवारा कुत्ते ने एक बच्चे को लहूलुहान कर दिया है, उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, लगातार हम ये देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली एनसीआर में और ग्रेटर नोएडा में किस तरह से आवारा कुत्तों का आतंक जो है बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान हो चुके हैं। अब ये जो मामला आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी मुस्कान, बहुत ही हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है। ये जो आवारा कुत्ते हैं, कभी बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, कभी बूढ़ों को, कभी बड़ों को। तो देखिए, लगातार ये आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जो अभी ये मामला सामने आया है, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि इस बार जो आवारा कुत्ते ने मासूम को अपना शिकार बनाया है। और आपको बता दें, श्री श्याम अपार्टमेंट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, वहाँ पे जो आसपास के इलाके में बहुत ज़्यादा आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ चुका है। वहाँ के लोगों का ये कहना है, रेजिडेंट्स भी परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें, श्री श्याम जो ये मामला सामने आया है, श्री श्याम अपार्टमेंट के मार्केट में एक मासूम बच्चा कुछ सामान लेने के लिए गया था। सुबह 11 बजे की ये घटना बताई जा रही है। और जब वो सामान लेने गया था, इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उसको घेर डाला और उसके पैर में गहरे घाव कर डाले। और आपको बता दें, अभी जो बच्चा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टरों का कहना है कि उसको अभी 1 महीना लगेगा रिकवरी होने के लिए। तो मुस्कान, आप समझ सकते हैं कि कितने गहरे घाव दिए उन आवारा कुत्तों ने बच्चे को, कि उसको अभी 1 महीने का टाइम लगेगा रिकवर होने के लिए। फिलहाल डॉक्टरों ने कहा है कि हालत तो स्थिर है, लेकिन जो उसके जख्म है बहुत ज़्यादा गहरे हैं। उसके पैरों में उन्होंने बहुत गहरा निशान छोड़ा है, दांत मारे हुए हैं, एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगा दिया गया है बच्चे को। लेकिन बड़े सवाल ये कि आखिर कब तक इन आवारा कुत्तों का शिकार होते रहेंगे बड़े बच्चे और मासूम, जो कि अगर अपने घर के बाहर खेलते हैं तो तब उन पर शिकार कर देते हैं, हमला कर देते हैं उन पर। अगर कोई बुजुर्ग शहर करने निकलता है, अपने घर के बाहर टहलने निकलता है, तो उन पर हमला कर देते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून बना दिया गया है, एक नियम बना दिया गया है कि आप पब्लिक प्लेस पर खाना नहीं खिलाएंगे। बावजूद इसके आपने तस्वीरें भी देखी थी कि एक सोसाइटी में शख्स आता है गाड़ी में और बाल्टी भरकर खाना लेकर आता है आवारा कुत्तों को फीडिंग कराने के लिए, जबकि वो की प्लेस नहीं था फीडिंग के लिए। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों को समझना चाहिए कि जो नियम बनाए गए हैं उसको फॉलो करें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। हाँ जी साक्षी, एक और तस्वीरें दिखाना चाहूंगी मैं आपको कि पंचशील ग्रीन सोसाइटी से आ रही है, जहां सोसाइटी के कंपाउंड में आप देख सकते हैं किस तरह से आवारा कुत्तों का झुंड जो है वो मंडरा रहा है। लगातार जो है सोसाइटी की तरफ से ये कहा जा रहा है, लोग जो है परेशान हो चुके हैं कि आवारा कुत्तों से वो परेशान हो चुके हैं। जैसा कि आपने बताया कि कभी भी आवारा कुत्ते जो है किसी को भी अपना शिकार बना ले रहे हैं, कभी बड़े को, कभी बुजुर्ग को, कभी बच्चों को। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे इतर वो बेहद हैरान करने वाली है। आप देख सकते हैं कि सोसाइटी के सामने जो है किस तरह से आवारा कुत्तों का झुंड जो है मंडरा रहा है, वो भी सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के कंपाउंड में। ये नहीं कि सोसाइटी के गेट के बाहर, बल्कि सोसाइटी के अंदर। और जिस चीज का आपने साक्षी जिक्र किया, वो आपको बता दें कि पाल्म ओलंपिया सोसाइटी की बात कर रहे थे हम, जहां बीते दिनों हमने देखा कि कैसे किस तरह से एक शख्स आता है, बाल्टी भर के पूरा खाना लेकर आता है और आवारा कुत्तों को फीडिंग कराता है। साक्षी, ये लोग समझने को तैयार क्यों नहीं है आखिर कि इतनी घटना बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। उनको क्या, डॉग्स लवर्स को ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती क्या? डॉग्स लवर्स को ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती किस तरह से आवारा कुत्ते जो है किस तरह से अटैक्स कर रहे हैं बच्चों पर? जी मुस्कान, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो पंचशील की तस्वीरें दिखाई है वो बेहद ही हैरान कर देने वाली है। बावजूद इसके कि सोसाइटी से जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उनको हटाकर शेल्टर रूम में डालना है और उनकी नसबंदी कराकर फिर उनको छोड़ना है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं कुत्तों की संख्या कितनी ज़्यादा है सोसाइटी में। एक जोमेटो वाला आता है, एक कार वाला आता है, उसके पास कुत्ते भौंकते हुए जाते हैं। ऐसे में आप समझिए, अगर कोई बच्चा अपनी रूम से बाहर निकले, अपने फ्लैट से बाहर निकले खेलने के लिए, तो ये कुत्ते तो उन पर अटैक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है मैनेजमेंट पर भी, सोसाइटी के लोगों पर भी और डॉग लवर्स से भी। कई जो डॉग लवर्स हैं वो रूल्स रेगुलेशन को मानते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से हमें डॉग से प्यार करना है, कैसे हमें एक जो हमारी सीमा है उसके साथ रहना है वो। और जो लेकिन उसके बाद जो लोग होते हैं, जैसे कि आपने तस्वीर दिखाई थी कि वो जो आदमी था वो डॉग फीडिंग कराने के लिए बहुत जिद कर रहा था। एक तरफ वो लोग भी होते हैं जो रूल रेगुलेशन नहीं मानते। ऐसे ही लोग डॉग लवर्स की परेशानी भी बढ़ाते हैं मुस्कान। तो जी साक्षी, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहें गली न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।